जय माता दी सभी बच्चों को। आज का विषय है भाग्योदय के कुछ प्रबल संकेत। कैसे जानें कि भाग्योदय होने वाला है, बुरा समय जो है वो निकलने वाला है। ये सभी जानने के लिए आज कुछ संकेतों के बारे में बात करेंगे। जब मनुष्य के संचित प्रारब्ध कर्म कटने लगते हैं तो जीवन में बदलाव आते हैं। इष्ट की कृपा से सारे दुख क्लेश शांत होने लगते हैं और भाग्योदय होने लगता है। ऐसा होने से पहले बहुत से बदलाव जीवन में देखने को मिलते हैं और कई सारे लक्षण हमें भाग्य जागने के मिलते हैं। आज हम इसी से संबंधित बातें करेंगे। इससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे मुझे पर्सनली बात करना चाहते हैं अध्यात्म से रिलेटेड या तो घर की परेशानियों से संबंधित, वो बच्चे QR कोड से 501 रुपये की सेवा दरबार में माँ की ज्योत के लिए देकर स्क्रीनशॉट दरबार के व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर दें। उन बच्चों से 2 से 4 के मध्य में बात कर ली जाएगी और उन्हें सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। आइए चलते हैं अपने विषय पर। तो देखिए बच्चों, बदलाव प्रकृति का नियम है। प्रत्येक दिन के बाद रात आती है और दुख के बाद सुख भी आता है। आज हम इसी से संबंधित बातें कर रहे हैं, भाग्योदय के कुछ संकेतों के बारे में जो कि प्रबल संकेत हैं भाग्य परिवर्तन के। पहला संकेत है कि ईश्वर भक्ति में हमारा मन ज़्यादा लगने लगता है पहले की अपेक्षा। भक्ति की तरफ बढ़ते हुए हमारे इष्ट के चरणों में अगाध प्रेम उपजने लगता है। हमें ये भान हो जाता है कि हम उस परमपिता परमात्मा की ही संतान हैं। हमें अपने दैनिक कार्य करते हुए भी उस परमात्मा का स्मरण रहने लगता है। मन आत्मा ज़्यादातर अपने इष्ट के चरणों के ध्यान में लीन रहते हैं। ये प्रबल संकेत है भाग्य परिवर्तन का। अच्छी संगति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। जीवन में जो भी रिश्ते आपसे जुड़ते हैं उत्तम प्रवृत्ति के जुड़ते हैं। अगला संकेत है अपने इष्ट के समक्ष आने पर पूजा के दौरान अपने आप ही आंखों से आंसू बह जाना। लगता है मानो कि हमारा कोई प्रिय है जो बिछड़ा हुआ था और अभी मिल गया है। और ये अविरल भक्ति के ही लक्षण हैं जो कि आपके इष्ट की कृपा से ही संभव हुआ है। ऐसे भाव जब आने लगें तो किस्मत को बदलने में देर नहीं लगती है, निश्चित ही भाग्योदय होने लगता है। अगला संकेत है अंतर्मुखी होना। हमारा मन संसार के रिश्तों से विमुख होने लगता है। अपने अंतर मन में परमात्मा की खोज आरंभ हो जाती है। भौतिकता में रुचि नहीं रह जाती है। एकांत अच्छा लगने लगता है। लगता है कि अपने इष्ट के साथ अधिक से अधिक समय हम बिताएं, इष्ट का नाम जप अधिक से अधिक करें। ये सभी आपको अनुभव हो रहे हैं तो जानिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है, होने लगा है। अगला संकेत है कि हम जागरूक हो जाते हैं अपने कर्म के बारे में। हम समझ जाते हैं कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें अवश्य ही कई गुना होकर प्राप्त होगा और हम अपने कर्मों में सुधार लाने का प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम अपना प्रत्येक कर्म अच्छा ही करें। जब हमें ये सब बातें समझ में आ जाएं तो सत्य का भान हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि भाग्योदय होने वाला है, क्योंकि ईश्वर की इष्ट की कृपा के बिना हमें ये गूढ़ रहस्य समझ नहीं आता है। क्योंकि हम आज यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तभी हम अपना अच्छा भाग्य सुनिश्चित कर पाते हैं। हमारे कर्मों से किसी का दिल ना दुखे, किसी को चोट ना पहुँचे। इस प्रकार जब हम अपने कर्मों के लिए सचेत हैं तो निश्चित ही हमारा भाग्योदय होने वाला है। अगला संकेत है कि हमें अपने अपराध, अपनी भूल का पश्चाताप होने लगता है। हमें आभास होता है कि हमसे भूल हुई है, महसूस होता है कि हमसे ये कर्म गलत हुआ है और पश्चाताप रूपी आंसू अपने आप ही गिरने लगते हैं। इष्ट के समक्ष खड़े होकर पश्चाताप होता है अपनी भूल का, अपनी गलती का। ये एक प्रबल संकेत है भाग्योदय का, क्योंकि जब हम अपने इष्ट से अपनी भूल के लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो भूल से प्रकट हुए दुष्प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। पाप कर्मों का भी क्षय होता है ऐसा करने से और भाग्योदय होना निश्चित हो जाता है। अगला संकेत है कि दान पुण्य में आपका मन लगने लगता है। चाहे कितने भी अभाव हैं आपके जीवन में, फिर भी दान पुण्य में आपकी रुचि होगी ही होगी। सेवा सत्कार में आपका मन लगेगा। किसी की भी सहायता के लिए आप आगे आओगे, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी ही क्यों ना हो। जब इस प्रकार के भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो तो निश्चित ही बुरा समय समाप्त होने वाला है और भाग्योदय होने वाला है।
क्योंकि ये भाव बिना इष्ट की कृपा के हमारे मन में नहीं आ सकते। शास्त्रों में भी दान, पुण्य और सेवा सत्कार को पूजा से भी बड़ा स्थान दिया गया है। कई गुना फल प्राप्त होता है इन सब का। अन्य संकेत हैं कि स्वप्न में इष्ट दर्शन, बहता हुआ जल, फलों का बाग, हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़, मंदिर दर्शन, ये सभी भाग्योदय के ही प्रबल संकेत हैं। तो ये थी आज की अनमोल जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।